मनुष्य प्यार का भूखा है, और जहाँ उसको प्यार मिलता है और वहीं उसी की गोदी में चला जाता है। आप प्यार पैदा करिए ताकि हर इंसान हमारा एक देशभक्त समाज सेवी बन सके। समाज में जो फैली हुई विकृतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको वो सहज तरीके से वो निकाल सके, बड़े प्यार थपथपा करके, प्यार से उसकी पीठ थपथपा करके। एक तो होता है डांटना, उसका विरोध करना, उसे नफरत करना, नफरत नहीं करना है। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने जीवन चरित्र में लिखा है कि मेरी पत्नी मेरी गुरु, मेरी पत्नी मेरी गुरु है। यदि उसने इस साहस और उदारता मेरे लिए नहीं बरती होती, धैर्य नहीं रखा होता, तो न मालूम में क्या से क्या होता। वो आर्य समाज का इतना काम किया, पत्रिकाओं के संपादक रहे, बहुत काम किया उन्होंने। यहाँ गुरुकुल कांगड़ी उनकी स्थापित की हुई है स्वामी श्रद्धानंद जी की। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि एक तरीका है कि बुराई के प्रति क्रोध, और एक तरीका ये है कि उसकी पीठ थपथपा करके ये कहे भैया ये ठीक नहीं है, ये तो देखो गलत है। हम और आप सब एक ही तो हैं, एक ही खून, एक ही मांस, सब एक ही हैं। फिर आपस में हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? भाईचारे से रहें तो क्या अर्थ है? भाईचारे से देवताओं की तरीके से रहना चाहिए, दैत्यों की तरीके से नहीं। हमें जो जीवन जीना है वो हमें देवताओं की तरीके से जीना है। हमें दूसरों के अंदर भी देवत्व पैदा करना है। जो गुरुजी ने बीड़ा उठाया था कि धरती पर मनुष्य में देवत्व का उदय, हर व्यक्ति के अंदर देवत्व का उदय, उसके अंदर का देवता उसके चेहरे पे छलकता हुआ दिखाई पड़े, उसकी क्रिया में दिखाई पड़े। ये नहीं कि केवल भावना ही भावना रह गई, फिर तो ये शेख चिल्ली जैसे रह गए। शेख चिल्ली का नहीं, शेख चिल्ली का जीवन नहीं, उसको यथार्थ में लाइए ना। अपनी उपासना को व्यवहारिक रूप दीजिए, अपनी साधना को व्यवहारिक रूप दीजिए, अपनी आराधना को व्यवहारिक रूप दीजिए। व्यवहारिक रूप जब देंगे तो आप इसी तरीके से पवित्र और निर्मल हो जाएंगे। जैसे कबीर ने कहा है, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरत, कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पीछे कबीर कबीर कहता हुआ फिरता है। किसके लिए? कबीर के लिए कहेगा, साधारण व्यक्ति के लिए कहेगा नहीं। साधारण के लिए क्यों कहेगा? उसको क्यों कहेगा? उसके लिए इसलिए कहेगा कि उसका भगवान, उसका ईमान और उसके साथ है, और सारे विश्व में वो भगवान की चेतना को वो देखता है। गुरुजी ने कण कण में भगवान को देखा, सारे जर्रे जर्रे में उनको भगवान दिखाई पड़ता था। जर्रे जर्रे में जो भगवान दिखाई पड़ता था, हर मानव के रूप में उन्होंने कहा ये तो भगवान है। और ये भगवान है तो ये गर्त में गिरा हुआ है, इसके अंदर अब वो कलमश और कसाय की जो परत है वो चढ़ी हुई है। जिस तरीके से अंगार पर परत चढ़ा देते हैं राख की, कंडे का अंगार आपने देखा होगा, उस पर एक परत लग जाती है दहकते हुए अंगारे के ऊपर, तो उसकी जो गर्मी है वो ढक जाती है। और गर्मी जब ढक जाती है तो किसी काम की नहीं होती। और उस परत को जब हटा देते हैं तो वो जलता हुआ एक अंगार रूप होता है, अंगार रूप होता है। उन्होंने कहा कि हमको इनके अंदर से जो मलिनता है, जो क्षुद्रता है, जो संकीर्णता है, इनको निकाल करके इनको नव जीवन देना है, इनको प्रेरणा देनी है। अभी तो ये मुर्दे की श्रेणी में, अरे ये क्या कहनी माता जी, आज तो आपको नहीं कहना चाहिए, अच्छा तो रहने दीजिए, मैं एक आलसी प्रमादी कह दूंगी आपको। मुर्दा शब्द जरा खराब लगता है,
चलिए मैं आलसी प्रमादी कह दूंगी, मुझे क्या लगता, कैसे भी कहलवा दो। पर उन्होंने कहा कि नहीं, इन मिट्टी की मूर्तियों में फिर से एक नई जान डालनी है, एक नई लहर पैदा करनी है और सारे विश्व को बदलने की जो प्रेरणा इनके अंदर हमको प्रवाहित करनी है। और हमने ये बीड़ा उठाया कि हम विश्व को बदलने की हिम्मत रखते हैं। अब होगा कि नहीं होगा हमें नहीं मालूम है, पर हिम्मत तो रखते हैं। जब हिम्मत रखते हैं तो कुछ ना कुछ हम कर ही डालेंगे, कर डालेंगे बगैर किसी की परवाह किए। मैंने आपको बहुत कुछ उदाहरण दिए हैं। गंगा अनवरत बहती हुई चली जाती है। कहाँ जा रहे? गंगा स्नान करने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अपना मैल उतार के गंगा जी में और छोड़े आ रहे हैं। अरे गंगा जी जैसे बनो, निर्मल पवित्र, शीतलता लिए अनवरत बहती रहती है। क्या हमारा जीवन है क्या कि जन सेवा के लिए हम ये व्रत लें कि जिस तरीके से माँ गंगा बहती हुई चली जाती है, कहाँ से कहाँ गौमुख से आती हुई चली जाती है, अनेक धाराओं में बढ़ती हुई चली जाती है। क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम अनेक रूपों में बढ़ते हुए इस तरीके से हम जनमानस को उठाने के लिए हमारी हजार भुजाएं हो जाएं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। शायद आपने कुछ ग्रहण किया हो। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चार वेद की मातु पुनीता, तुम ब्रह्माणी गौरी सीता। चार वेद की मातु पुनीता, तुम ब्रह्माणी गौरी सीता। महामंत्र जितने जग माही, महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री समनाहि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शाश्वत सतो गुणी मां सतरूपा, सत्य सनातन सुधारूपा। शाश्वत सतो गुणी सतरूपा, सत्य सनातन सुधा अनूपा।